अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चटपटे और जूसी चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये चपली कबाब आपने घर में बनाए हैं और बाज़ार से नहीं मंगवाए। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है। हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी लेना है। उसके अंदर हमने 2 अंडे फेंट के डालने हैं और तेज़ आंच पे डालने हैं और उसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना, इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है और इसे उतार लेना है। इसके बाद हमने तकरीबन 2 kg बीफ मिन्स लिया है। कीमे के अंदर हमने वही स्क्रैम्बल्ड एग्स शामिल किए हैं और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मसलेंगे। आप इसे जितना ज़्यादा अच्छे से मसलेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी आपके चपली कबाब बनेंगे। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। नमक हस्बे जायका है, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रहे हैं। पिसी हुई काली मिर्चों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप काली मिर्चों को कूट के इसमें शामिल करेंगे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से हमने इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करना है। इसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज के प्याज चॉप करनी है, 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना काट के रखा था, उसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लें या नाइफ से भी आप कर सकते हैं और इसे इस तरह से हाथ की मदद से निचोड़ के इसमें शामिल करेंगे ताकि इसका सब्ज़ी का सारा पानी निकल जाए और ये खुश्क इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज के टमाटर बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करने हैं। अब हम अच्छे से सारे चपली कबाब को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम कोई तवे पे या जिस पैन में भी आप बनाना चाहते हैं उसमें बहुत सारा हमें घी लेना है। घी इसमें ज़्यादा पड़ेगा। हमेशा ये शैलो फ्राई होते हैं लेकिन ज़्यादा घी में पकते हैं। इसके बाद हाथ से पतला करके इसकी टिकिया बनाएंगे और तेज़ आंच पे इसे हमें फ्राई करना है। अच्छे से तेल गरम हो जाए उसके बाद हम चपली कबाब को डालेंगे और एक साइड से कलर आ जाने के बाद इसे पलट के दूसरी साइड से भी कलर दे देंगे। बहुत ज़्यादा इसे गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल गल जाता है फ़ौरन ही, क्योंकि हम पतले पतले कबाब बनाते हैं, उसे बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे हमें उसके ऊपर तेज़ आंच पे कलर देना है। आप इस तरह से टमाटर बीच में रख के फिर इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब बनते हैं। मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।